जय हिंद दोस्तों, आपके डिमांड में ही हमने लेकर के आया है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सूर्य ग्रहण होता क्या है, चंद्र ग्रहण होता क्या है। कुछ सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण ये वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। सूर्य ग्रहण को हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं और चंद्र ग्रहण को कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो पहले सूर्य ग्रहण समझते हैं, सीधे भाषा में समझिए। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो हम उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। क्योंकि ये जो है चंद्रमा किसका परिक्रमण करता है, आपको पता है किसका करता है, तो पृथ्वी का। अब पृथ्वी किसका परिक्रमण करता है वो भी आपको पता है, सूर्य का। तो चंद्रमा कर रहा है पृथ्वी का, अब पृथ्वी कर रहा है सूर्य का, ठीक है। तो जब पृथ्वी इधर जाएगा तो चंद्रमा भी तो इसके आसपास आएगा। लेकिन किसी भी समय में कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि चंद्रमा जो है मूवमेंट करते करते यहाँ बीच में आ जाता है, इस प्रकार से आएगा, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों जब एक सीधे में आ जाते हैं, यानी सीधे क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि ये समांतर आ जाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं ग्रहण लग गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग पृथ्वी में है, ठीक है। देखते हैं कि ये सूर्य ग्रहण जो है ये लगता कैसे। देखिए हम पृथ्वी में है, पृथ्वी से देखना चाह रहे हैं सूर्य को, लेकिन हम देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आगे में क्या आ गया है, चंद्रमा आ गया है। तो हमें सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश जो पड़ेगा ये यहाँ पे पड़ेगा, लेकिन हमारे और नहीं पड़ेगा, इधर काला दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो हम काला देखेंगे, ठीक है। हमें सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश ऐसा बात नहीं है कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, इधर उजाला होगा, इस साइड में जो है ये प्रकाश होगा, लेकिन उधर प्रकाश नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग इसके विपरीत मतलब दिशा में है। तो इसका वास्तविक आंसर क्या है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उसे, कि यह सूर्य ग्रहण है। और इसी का उल्टा चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अभी हम लोग सूर्य ग्रहण में रहते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स, टोटल सोलर इक्लिप्स। यानी कि पार्शियल क्या होते हैं, तो पार्शियल का मतलब होता है जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण नहीं लगा हुआ रहता है, हल्का फल्का ही लगा हुआ रहता है। जैसे कि देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड में हम आकर के ऐसे करके छेक लिए हैं, ठीक है, ऐसे कर लिए हैं, तो ये कौन सा ग्रहण लग गया। यानी कि हम आप हमें देख रहे हैं लेकिन बोर्ड को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड है ही नहीं, बोर्ड है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, हम बीच में आ गए हैं इसीलिए। तो कभी कभी देखिए ऐसे अभी आप देख रहे होंगे, लेकिन जब हम नजदीक आ जाएं, ऐसे आ जाएं तो आप नहीं देख पाइएगा, पूरा आ जाए तो आप नहीं देख पाइएगा। तो यही होता है, पार्शियल में हल्का फुल्का हमें दिखाई देता है, लेकिन एनुलर में हमें बहुत कम दिखाई देता है एनुलर में। और टोटल सूर्य ग्रहण जब लग जाता है तो हमें दिखाई ही नहीं देता है, बहुत हल्का फुल्का भाग दिखाई देता है सूर्य का, जैसे हम लोग कोरोना कहते हैं, किरीट को, यानी कोरोना मुकुट ये कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया ये तीनों प्रकार, पार्शियल में हल्का दिखाई देगा, एनुलर में बहुत कम दिखाई देगा, और टोटल में तो दिखाई देता ही नहीं है, ठीक है। और टोटल में भी हल्का, बहुत हल्का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का जो समय होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, 7 मिनट 8 सेकेंड। क्यों होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पृथ्वी भी सूर्य का परिक्रमण कर रहा है और चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। तो पृथ्वी जो है इधर चले जाएगा और चंद्रमा जो है इधर चले जाएगा, इसका ये डायरेक्शन है, इस प्रकार से ये चले जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी आगे गया, चंद्रमा इधर हो गया, तो तुरंत हट जाता है, यानी 7 से 8 मिनट के अंदर में ये हट जाता है। तो इसका मुख्य टाइम क्या है, 7 मिनट 8 सेकेंड। ये किस दिन लगता है, तो अमावस के दिन। अमावस के समय क्या होते हैं, आसमान पूरा मतलब काला रहता है, तो उसी के समय ये सूर्य ग्रहण लगा रहता है, ठीक है। तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो हम देखिए पृथ्वी से देखेंगे तो ये पाना दिखाई देगा, तो हमें जो है चंद्रमा के विपरीत दिशा दिखाई देगा, जिसमें कि प्रकाश पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो हमें ये अमावस्या के समय ये दिखाई देगा। आप समझ रहे होंगे काफी अच्छे से। छाया, देखिए इसका जो छाया है, सूर्य ग्रहण का जो छाया है, ठीक है, जब चंद्रमा जाता है तो ये 50 किलोमीटर के क्षेत्र में पृथ्वी में कहीं पे पड़ता है, वहां से हम लोग नहीं देख पाते हैं। लेकिन इसके कोई अगर नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ या साउथ में अगर होंगे तो वहां से दिखाई देगा, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंतराल में, ठीक है। ये जो है आपको पता ही है, वेस्ट टू ईस्ट, ये इसका क्या है, रोटेशन है, ठीक है। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ये दोनों वेस्ट टू ईस्ट ही करते हैं, पृथ्वी भी और चंद्रमा भी। प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो हमें नंगी आंखों से यानी खुली आंखों से चंद्रमा को, ये सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, आंख में बुरा असर पड़ता है। तापमान भी वातावरण का काफी अधिक घट जाता है इस समय, ठीक है। तो आपने सूर्य ग्रहण समझ लिया होगा, ठीक। अब समझते हैं चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनर इक्लिप्स, ये क्या होता है। तो वही बात है कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी के बीच में नहीं,
देखिए सूर्य का आप लोग मायने में रखिए कि सूर्य जो है अस्थाई है, ये कभी इधर उधर नहीं होगा। यहां भी सूर्य था, यहां भी सूर्य था, इसलिए हमने इसे लाल कलर में कलर कर दिया है। पृथ्वी और चंद्रमा ही घूर्णन करता है और परिक्रमण भी करता है। ये भी परिक्रमण करता है, ये जो है गैलेक्सी का परिक्रमण करता है, लेकिन 25 करोड़ साल में करता है। समझ रहे हैं? इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। ये सूर्य है, ये अपना स्थान में है। पृथ्वी जो है सूर्य किसका परिक्रमण कर रहा है? तो सूर्य का परिक्रमण कर रहा है, इधर उधर आ रहा है। ठीक है, क्या चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करेगा? बिल्कुल करेगा। आप एक बात नोट कर रहे हैं, चंद्रमा किसका परिक्रमण कर रहा है? पृथ्वी का। पृथ्वी किसका कर रहा है? सूर्य का। आप एक बात नोट कीजिए, चंद्रमा भी सूर्य का परिक्रमण कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, इनडायरेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि हमें किसी को पैसा देना है, हमने कहीं पे उधार खाया है तो हमें पैसा देना है, तो हम उस दुकानदार को न दे करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे और उसे कहें कि तुम जाकर के तीसरे व्यक्ति को दो, तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ। दिए तो हम ही, हम डायरेक्ट, हम अगर किसी को दिए तो डायरेक्ट, और हम किसी और के माध्यम से दिलवाए तो इनडायरेक्ट। ये भी चंद्रमा भी सूर्य का परिक्रमण करता है, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण करते हुए सूर्य का परिक्रमण करता है। समझ गए? सूर्य एवं पृथ्वी के, ये सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाते हैं तब ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती है। ये भी है इसी प्रकार से, ये भी परिक्रमण कर रहा है पृथ्वी, और इसका भी यही डायरेक्शन है। ठीक, अब देखिए क्या होता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, तो जब पृथ्वी पर पड़ेगा तो ये तो मतलब ग्रहण तो होगा, लेकिन क्या चंद्रमा पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पे पड़ेगा और ऐसे तिरछा चले जाएगा, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ गया है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो चंद्रमा भी हमें नहीं दिखाई देगा। तो चंद्रमा पर जब नहीं दिखाई देगा तो जो चीज हमें नहीं दिखाई देता है उसी को तो कहते हैं ग्रहण। तो जब चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देगा कहेंगे चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसका जो है चंद्र ग्रहण का समय थोड़ा अधिक होता है, 3 घंटा से 4 घंटा के आसपास होता है, लेकिन जो मुख्य होते हैं तो 3 घंटा 28 मिनट। अगर एग्जाम में आता है यही टिक कीजिएगा। किस दिन लगता है? तो पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अगर ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता और ये अगर सिज भी रहता, चंद्रमा हल्का सा उठा हुआ रहता, तो आप एक बात नोट कीजिए, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट जाकर के यहाँ पे रोशनी नहीं कर देता, और हम अगर देखते तो हमें ये दिखाई नहीं देता प्रकाश, बिल्कुल दिखाई देता। इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में समझेंगे सिजबी, लाइनर, ट्रांजिट, ये सब क्या होते हैं, कंजक्शन, अपोजिशन, ये सब के बारे में। कौन सा दिन? पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। अरे पूर्णिमा के दिन हमें पता लगेगा कि नहीं ग्रहण लगा है कि नहीं लगा है। अमावस्या के दिन लग गया तो हमें क्या पता चलेगा? अंधेरा में और अंधेरा। ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन ये शेडो बनाता है, ये जो ग्रहण लगता है ये शेडो बनाता है। अम्बरा, पेनम्बरा। अम्बरा जो होते हैं वो डार्क कलर होते हैं, पूरा गहरी कलर होते हैं, गहरी रंग होते हैं। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण जब लगता है तो किसी भी परछाई का देखिएगा वो डार्क रहता है, जो पूरा गहरा रहता है, आप देख रहे होंगे इमेज में। और एक होता है जो हल्का डार्क रहता है, यानी डीप डार्क रहता है। ठीक है, उसे हम लोग पेनम्बरा कहते हैं। अम्बरा का मतलब काफी डार्क, यानी कि पूरा गहरा, इसका मतलब डार्क होगा लेकिन कम डार्क होगा। तो उम्मीद है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है परिक्रमण करते हुए, तब। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब। ठीक है, सूर्य अस्थाई है, इधर उधर होगा वो ही। ठीक है, और जिसे हम लोग नहीं देखते हैं उसी को ग्रहण करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम कंजक्शन, अपोजिशन, टाइड एंड ईव क्या होते हैं, ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड क्या होते हैं, नीप टाइड क्या होते हैं, और फिर ट्रांजिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।